हेलो दोस्तों, पेशेंट केयर की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स फॉर रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर जब ड्यूटी करेगा, अपनी काम करेगा, तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा, वो उसके कोड होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स होता है उसका, है ना। तो वो क्या क्या है एक रेडियोग्राफर के लिए, वो टॉपिक यहाँ पे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोड एंड एथिक्स का मतलब ये है कि रेडियोग्राफर जो है उसकी बेसिक ड्यूटी क्या है, जो पेशेंट एंड सोसाइटी के टुवार्ड्स होंगे। मतलब पेशेंट के लिए उसकी ड्यूटी होंगी और सोसाइटी के लिए ड्यूटी होंगी, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। कोड ऑफ एथिक्स रेडियोग्राफर को डेली वर्क करने के लिए गाइड करेंगे। अगर वो कोड ऑफ एथिक्स से काम करेगा तो वो उसको एक गाइडेंस मिलेगी, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए डेली वर्क बेसिस पे, है ना। तो ये कोड ऑफ एथिक्स इसलिए किसी भी रेडियोग्राफर को दिए जाते हैं, ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर पाए। अब क्या क्या एथिकल ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या कोड होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले रेडियोग्राफर चीयरफुल होना चाहिए, मतलब अच्छे से बिहेव करने वाला, अच्छे से हंसी मजाक के साथ में काम करने वाला होना चाहिए। इससे प्रोसीजर के ड्यूरिंग पेशेंट कोऑपरेट कर पाएगा। अगर रेडियोग्राफर अच्छे से हैंडल कर पा रहा है पेशेंट को, बढ़िया तरीके से बातचीत कर पा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट है वो आसानी से कोऑपरेट करेगा, है ना। आसानी से जो जो आप करना चाहेंगे वैसा करेगा वो। चीयरफुल होना रेडियोग्राफर को पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड कराएगा, है ना। चीयरफुल होगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, जो उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा। तो जैसे ही उसका पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि भाई हाँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं सामने वाले बंदे को अच्छे से समझा के कोऑपरेट करवा पा रहा हूँ, तो उससे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी फिर, है ना। तो कॉन्फिडेंस से परफॉर्मेंस इन्हांस होगी और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करेगा। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ेगा उस चीज़ से। तो सबसे पहले चीयरफुल होना चाहिए। सेकंड है, रेडियोग्राफर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करे। कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो बातचीत अच्छे से करे पेशेंट के साथ में, ईच पेशेंट के साथ। इससे वो पेशेंट को प्रोसीजर के रिगार्डिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाएगा। तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा कि पेशेंट को जो जानकारी देनी है, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आसानी से वो दे पाएगा, अगर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पा रहा है तो। इसके अलावा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पेशेंट एंड रेडियोग्राफर के बिटवीन ट्रस्ट लेवल इंक्रीज़ करेगा। दोनों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा। भाई कम्युनिकेट करेंगे तो ट्रस्ट तो बढ़ता ही है ना। मतलब बातचीत अच्छे से हो पा रही है तो बंदा डरता नहीं है फिर सामने कि हाँ ठीक है, ये तो मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, तो मतलब मेरी भावनाओं को समझ रहा है, तो पेशेंट ऐसा समझता है। तो उससे क्या होगा, अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा, उनके बीच में ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। इसके साथ ही पेशेंट की फिज़िकल एंड मेंटल क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोनों क्वालिटी, फिज़िकल भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, रिकवरी जल्दी होगी, मेंटल क्वालिटी तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, है ना। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो पेशेंट के लिए ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मतलब जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट में अपन देंगे पेशेंट को, वो एक्सेस आसानी से कर पाए और अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाए पेशेंट। और ये कब होगा, जब अपन अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन के दो अपने बता दिए हैं। रेडियोग्राफर पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करे, भाई प्राइवेसी है वो दूसरों के साथ वो शेयर नहीं करें। पेशेंट की आइडेंटिटी रेडियोग्राफर अदर के साथ डिस्क्लोज ना करे। इसके अलावा पेशेंट के परफॉर्म्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को भी शेयर ना करे। तो एक तो एग्जामिनेशन जो कर रहा है रेडियोग्राफर वो शेयर नहीं करना, इसके अलावा प्राइवेसी उसकी मेंटेन करनी है। आइडेंटिटी है रेडियोग्राफर दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, ये इसकी ड्यूटी है ना। उसके बाद में है रेडियोग्राफर पेशेंट को इम्पैथी एंड सिंपैथी के साथ ट्रीट करे। इम्पैथी सिंपैथी मतलब सिंपैथी शो करना किसी बंदे के लिए, किसी इंसान के लिए, है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना, सिंपैथी शो करना एक टाइप से। ये मान लीजिए आप उसकी भावनाओं को समझना, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसकी भावनाओं को समझ के ट्रीट करें कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, तो उसको अच्छे से ट्रीट करना अपने को। एम्पैथी एंड सिंपैथी इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल टूल होंगी। तो दोनों की दोनों ये पावरफुल टूल हैं पेशेंट की नेगेटिव साइकोलॉजी चेंज करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट की नेगेटिव साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, अब वो पॉजिटिव फील करेगा, क्योंकि अपन ने उसे अच्छे से बात करी है, अच्छे से पूरा चीज़ें समझाई हैं, उसकी सिंपैथी, उसकी भावनाओं को समझा है, तो वो अब उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इससे पेशेंट में ट्रस्ट बिल्ड होगा, एंजाइटी कम होगी एंड हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव होंगे। तो पेशेंट में ट्रस्ट बढ़ेगा, एक तो सबसे पहली बात तो एंजाइटी कम हो जाएगी, और हेल्थ आउटकम जो हेल्थ रिजल्ट हैं, जो डिजीज़ हो रखा है, उससे आउटकम्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद में रेडियोग्राफर को यूनिक पर्सन, रेडियोग्राफर जो है वो पेशेंट को, माने हर एक इंसान को यूनिक पर्सन की तरह ट्रीट करे विद ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, और जस्टिस न्याय संगत।
है ना, हर किसी को वो अच्छे से न्याय दे। न्याय का मतलब है किसी को कास्ट वगैरह के या फिर किसी के रंग पे या है ना कुछ जाति वगैरह हो गई, क्योंकि नीची जाति ऐसे समझ के है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। हॉस्पिटल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिक पर्सन तभी ट्रीट कर पाएगा कि भाई ये एक यूनिक बंदा अपने लिए, जैसा पीछे वाला पेशेंट था ये भी अपने नया पेशेंट है, यूनिक पेशेंट है। वह पेशेंट को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करवाए, है ना, सर्विस की क्वालिटी हाई होनी चाहिए अपनी यहाँ पे, तथा पेशेंट को कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड करें, उसको कॉन्फिडेंस दिलाए वो और सेटिस्फाई करे अपनी सर्विस देके, ताकि पेशेंट है वो सिक्योर एंड सेफ फील करें। तो यूनिक पर्सन की तरह ट्रीट करेगा ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस के साथ में, पेशेंट को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ये भी उसका काम है, अलग अलग लिख सकते हो आप एग्जाम में ताकि पॉइंट ज़्यादा बन जाए। सेटिस्फेक्शन मिलेगा और पेशेंट सिक्योर एंड सेफ फील करेगा। तो ये हो गया नेक्स्ट ड्यूटी। अब अपन बात करेंगे रेडियोग्राफर क्वालिफाई होना चाहिए। किस में क्वालिफाई होना चाहिए भाई? वेरियस डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ लाइक एक्सरे, न्यूक्लियर मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड, सिटी, एमआरआई स्कैन में भाई ये चीज़ें उसको अच्छे से आनी चाहिए। कहने का मतलब ये उसकी ड्यूटी बनती है, अगर ये चीज़ अच्छे से आएंगे तभी इमेजिंग अच्छी कर पाएगा। उसके बाद में रेडियोग्राफर उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करे जो उसके प्रोफेशन के अगेंस्ट हो। मतलब जैसे रेडियोलॉजी का काम है या फिर वो करने चला गया स्टोर कीपर का काम, मतलब तो ये चीज़ें अगेंस्ट हो जाएंगे ना, ये काम नहीं करना। या फिर पेशेंट को जैसे वार्ड बॉय ट्रांसफ़र करता तो वो काम करेगा तो वो अगेंस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना उसको, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है उसके लिए। तो ये प्रोफेशन के अगेंस्ट है, तो ये नहीं करना अपने को, ये इसकी ड्यूटी है। रेडियोग्राफर प्रोसीजर की डूइंग रेडिएशन सेफ्टी के वेरियस रूल फॉलो करे, जिसमें फॉलोइंग इंक्लूड होंगे। भाई रेडियोग्राफिक प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर के दौरान क्या करना है, उसको रेडिएशन से सेफ्टी देनी है पेशेंट को और खुद की, है ना, दोनों की सेफ्टी रखनी है रेडिएशन से। और इसके लिए वो 2-3 रूल फॉलो करेगा। वो कौन कौन से हैं ये नीचे दिए गए, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डोज लिमिट, ये 3 रूल होते हैं। तो जस्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा, जस्टिफाई करना, है ना, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना कि भाई ये अच्छी है या बुरी है। तो वो अच्छी बुरा कैसे पहचानेगा, अच्छा बुरा इस टाइप से पहचानेगा कि भाई ये जो मैं प्रोसीजर करने जा रहा हूँ अभी वो पेशेंट के लिए अच्छा होगा ना, बेनिफिट तो देगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेनिफिट से ज़्यादा उसको रेडिएशन डोज लग जाए तो नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ अपने को जस्टिफाई करनी है, इसी को बोलते हैं एवरी रेडिएशन एक्सपोजर को जस्टिफाई किया जाए। एवरी मतलब प्रत्येक रेडिएशन जो एक्सपोजर दे रहे हैं उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो हार्म से ज़्यादा बेनिफिशियल हो, मतलब नुकसान से करने से ज़्यादा लाभदायक होना चाहिए। कहने का मतलब ये जस्टिफिकेशन है। तो इस टाइप से जस्टिफाई किया। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब करेक्ट फैक्टर वगैरह लगाना। अलारा प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। एक्सपोजर को जस्टिफाइड करने के बाद एक्सपोजर को एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल रखा जाए, मतलब कम से कम के अंदर अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेके आने हैं, ये अलारा प्रिंसिपल कहता है और ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या आ गया, एक्सपोजर को जस्टिफाई कर लिया, जस्टिफाई करने के बाद में अलारा प्रिंसिपल लगा देना है। उसके बाद में आती है डोज लिमिट। एक्सपोजर को प्रिस्क्राइब्ड डोज लिमिट में रखा जाए। भाई एक डोज लिमिट होनी चाहिए, उसी के अंदर ही एक्सपोजर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। एक्सपोजर को शॉर्ट रखा जाए क्योंकि वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपोजर को कम से कम रखना है, कम से कम रखेंगे ताकि वो टाइम के साथ में बढ़े नहीं। तो कम टाइम के लिए होगा तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा वो। इन्वर्स स्क्वायर लॉ अप्लाइड किया जाए, सोर्स से मैक्सिमम डिस्टेंस लार्ज पॉसिबल रखनी चाहिए। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को अप्लाई करना वहाँ पे, सोर्स से मैक्सिमम डिस्टेंस लार्ज पॉसिबल रखनी चाहिए। इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेंगे तो सोर्स से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस रहेंगे तो रेडिएशन भी कम होगी ना। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ यही तो कहता है कि डिस्टेंस अगर 2 गुनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, तो रेडिएशन लेवल 4 गुना कम हो जाएगा सीधा सा। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी वहाँ पे लगाना अपने को। अगला है अननेसेसरी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए पेशेंट व एक्सरे के बिटवीन प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज़ किया जाए। भाई अननेसेसरी का मतलब ये जैसे गोनाड है अपने, तो गोनाइडल शील्डिंग क्यों लगाते हैं, ताकि वहाँ पे अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं लगे, सीधी सी बात है। थोरॉइड शील्ड क्यों लगाते हैं, थोरॉइड के लिए बचाने के लिए। तो वो वहाँ पे जा रही है, वो अननेसेसरी हैं। कब, जैसे अपन चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तब तो लगानी नहीं है ना। अगर पेल्विक का एक्सरे कर रहे हैं तब गोनाइडल शील्ड नहीं लगा सकते अपन, तो उन केस में नहीं लगानी। और किन केस में लगानी है, जैसे चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो गोनाइड लगा दी तो चलेगा, है ना, वो चीज़ यूज़फुल है। तो अननेसेसरी रेडिएशन को बचाने के लिए अपने को एक्सरे सोर्स और पेशेंट के बीच में प्रोटेक्टिव शील्डिंग डालनी है। उसके बाद में रेडियोग्राफर अपनी जॉब की वैल्यू करे और कोलिजियस की रिस्पेक्ट करे। कोलिजियस मतलब साथ में काम करने वाले दूसरा स्टाफ है ना, एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर ही और स्टाफ होता है, तो उनकी रिस्पेक्ट करे और अपनी खुद की जॉब की वैल्यू करे वो बंदा। कोलिजियस के साथ हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाए, ये काम भी उसका होगा।
उसके बाद में पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाए जो पेशेंट को सेटिस्फाई करेगी। भाई पेशेंट को अच्छी क्वालिटी की अपन केयर देंगे तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल ही बढ़ेगा। रेडियोग्राफर अपना वर्क एवेल्युएट करे। एवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन, किसी चीज़ को देखना भाई मैंने कैसा काम किया है ना, जांच करने एक टाइप से। एंड अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे। जांच करने के बाद में देखेंगे क्या कमियां रहेगी और उन कमियों को हटा के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। स्टूडेंट की एजुकेशन एंड गाइडेंस भी पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट की एजुकेशन कौन सी है, जैसे डिपार्टमेंट में काम सीखने के लिए बच्चे आ रहे हैं जो कर रहे हैं अभी, है ना, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बैचलर कर रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए वो गाइडेंस का भी काम करना चाहिए, तो उनमें पार्टिसिपेट करेगा वो। तो ये सारी की सारी अपनी कोड ऑफ एथिक्स थे रेडियोग्राफर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास लेते रहें। अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन पूरा जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे गारंटी इस बात की, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिए हैं। एक क्वेश्चन आया था कि टाइप ऑफ थर्मामीटर, अब टाइप ऑफ थर्मामीटर उसमें से वाइटल साइन में आता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आ गया था क्योंकि उसमें 2 टाइप के थर्मामीटर थे, जो मरकरी वाला तो ग्लास थर्मामीटर, एक डिजिटल थर्मामीटर। तो वो थोड़ा अगर कोई किसी ने नॉर्मल किसी की जानकारी है, दिमाग लगा रखा तो वो कर सकता, तो मैंने किया था वो क्वेश्चन, इसलिए मेरे को पता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, पूरा का पूरा सिलेबस से ही था वो। तो आप पढ़ते रहेंगे तो ईजिली पास तो क्या अच्छे खासे परसेंटेज भी बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए और नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, एकदम चीप प्राइस में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।